क्या आपकी योनि 2 उंगली से 4 उंगली जितनी खुली हो गई है? तो आज का वीडियो आपके लिए। योनि ढीली होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिन लेडीज ने बच्चा पैदा किया है। पहली बात, दूसरी उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तीसरी बात उनको चोट लगी है, या वो कई ऐसी एक्सरसाइज करती हैं जिनकी वजह से जो योनि केवल 2 फिंगर एडमिट करती है, 2 उंगलियां एडमिट करती है, जो सेक्स कर चुके हैं उनके लिए, वो खुल जाती है। ऐसे कम से कम कई बार बहुत ज़्यादा चौड़ी 4 उंगली वाली हो जाती है। अगर आपकी 4 उंगली आपकी योनि में जाती हैं तो इसका मतलब आपकी योनि ढीली है। हर लेडी की योनि 4 उंगली ढीली हो सकती है, चाहे वो बच्चा ना भी पैदा करे, बिकॉज उम्र के साथ जो मसल्स होते हैं योनि के वो ढीले पड़ जाते हैं। जब वो ढीले पड़ेंगे और उनका इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो वो ढीली पड़ जाती है। जब योनि ढीली पड़ती है तो यहाँ पे जो टेंट होता है जिसमें जो बच्चेदानी को बांध के रखता है, तनिया जैसे इलास्टिक की तरह होते हैं जो मसल्स होते हैं जिनको हम लिवेटर एनाई बोलते हैं, अगर वो इलास्टिक आप जो मसल्स हैं उनको हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो जो बच्चेदानी है वो बाहर की तरफ निकल आती है। जब वो बच्चेदानी बाहर की तरफ निकल आती है तो आपको लगता है पूरी बच्चेदानी मेरी बाहर आ रही है, पर वो स्टेप्स में होती है। पहले योनि ढीली होगी, ढीली होने के बाद फिर थोड़ी नीचे खिसकेगी, नीचे खिसकते खिसकते फिर पूरी ही बच्चेदानी बाहर आ जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों को ये बताने के लिए कि कारण क्या है और उनके निवारण क्या है। कारण सबसे बड़ी बात है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी जिसमें लेबर बहुत लंबी होती है, एक कारण ये। दूसरा कि आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपको कब्जी रहती है, या आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट खांसी जुकाम रहता है, और अगर आपको कोई नीचे चोट लगी है, या आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करती हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत जोर लगाती हैं हम नीचे, तो ये जो नीचे की आपकी यहाँ पे जो ये जगह होती है जिसको हम लिवेटर एनाई मसल्स कहते हैं, ये जो मसल्स हैं ये सारे ढीले पड़ जाते हैं और जो पूरी अंतड़ियों का जोर नीचे आता है तो ये बच्चेदानी यहाँ से बाहर निकल आती है। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो अगर आप रोज करेंगी, दिन में 6 बार करनी है एक्सरसाइज, एक बार में 6 का काउंट होगा और दिन में उसको 6 टाइम्स 1 टाइम करनी है, मतलब 6 × 6 × 6 करेंगी तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगी। आज उन एक्सरसाइजेस को कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइजेस। इनमें क्या करना है, आपने अपनी बच्चे जो नीचे पेशाब वाला रास्ता है, जो पूरा ये जो एरिया है, इसको बिल्कुल टाइटली ऐसे बंद कर लेना है। फिर आपने 6 गिनना है, 1 2 3 4 5 6, और बहुत धीरे धीरे इसको ढीला छोड़ना है। फिर आपने इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 और फिर ढीला छोड़ना है। अगर आप इस तरीके से 6 बार करेंगी एक बार में, और इसको दिन में 6 बार करेंगी, किसी भी टाइम आप टीवी देख रही हो, आप कहीं बैठी हो, आप किचन में काम कर रही हो, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप पेशाब करती हैं तो थोड़ा सा पेशाब करिए, फिर पेशाब को रोकिए, पेशाब करो, थोड़ा सा रोको, रुक रुक के पेशाब करना है, जिससे आपका जो एक्सरसाइज है वो योनि द्वार की एक्सरसाइज हो जाएगी। जब भी आप इस चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे, ये जो मसल्स हैं, ये टाइट हो जाएंगे, तो आपकी जो वेजाइना है वो सपोर्टेड रहेगी। एक टेंट की तरह होता है, ये टेंट है, अगर ये टेंट ढीला हो गया तो सारा कुछ नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर ये टेंट ऐसा होगा तो ये बच्चेदानी अंदर इसमें बैलेंस रहेगी और नीचे नहीं खिसकेगी। सबसे बड़ी बात है, योनि अगर आपकी खुली है तो आपको इन्फेक्शन भी बारी बारी होगी, आपको नीचे खुजली, पानी, कमर में दर्द, ये सब कुछ होगा। तो योनि को टाइट रखना बहुत जरूरी है। योनि अगर आपकी ये 2 एक्सरसाइजेस के अलावा आप अपना वजन मत बढ़ने दीजिए। मोटापा सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ को नीचे आने का, तो मोटापा नहीं होना। और दूसरी बात, आपने इस कब्जी, खांसी और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर नीचे की तरफ पड़ता है, ये अवॉइड करना है। और कई बार क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर रसौली हो जाती है बहुत बड़ी सी, उससे भी बच्चेदानी पे जोर नीचे आ जाता है। जब ये रसौली होती है, जो रसौली है बच्चेदानी के अंदर, जब रसौली हो जाती है तो वो भी जोर नीचे डालती है। तो अगर आपको किसी भी टाइम ये लगे कि आपका नीचे का शरीर बाहर आ रहा है, या आपको किसी भी टाइम ये लगे कि नीचे का शरीर ढीला हो रहा है या गीला गीला रहता है, तो आप डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें, बिकॉज कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अनडायग्नोज जा रही है।
इनिशियल प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब शरीर बाहर ही आ जाता है, तो या तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है कि हम बच्चेदानी को ऊपर टांग देते हैं वापस अपनी जगह से, जैसे वो नीचे नीचे खिसकती है तो हम उसको ऊपर टांगते हैं, और नहीं तो फिर दूसरी तरीका रहेगा, अगर आपकी उम्र चली गई है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो आपके पास सिवाय बच्चेदानी निकलवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि यंग एज में उनकी बच्चेदानी नीचे खिसी हुई होती है, इस तरीके से वो बाहर निकल आती है उनकी यहाँ से बच्चेदानी, तो उसमें उनको बच्चेदानी निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लास्टिक सर्जरी से वो पेट के अंदर ऐसे टांग दी जाती है एक सर्जरी करके, जिससे कि वो बच्चेदानी बाहर नहीं आती और वो संतान ले सकती हैं। तो घबराइए नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपने बच्चा पैदा किया है या नहीं किया, एवरी लेडी, हर लेडी को कीगल एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हम बाकी बॉडी के मसल्स बनाते हैं, इसी तरीके से हमें अपने जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, जो जिससे ये योनि द्वार के आसपास होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इसका फ़ायदा हो।